सभी सलामती हो। आज हम गुड फ्राइडे के दिन यहाँ पर जमा हैं और आज के दिन में हम क्या सुन रहे हैं? 7 कलमात जो यीशु मसीह के वो मुबारक से निकले और उन्होंने ये सारी बातें जो हैं वो हमारे लिए की और कुछ बातें उन्होंने अपने लिए भी की और ये सब बातें हमारे सीखने के लिए और हमें तकबीयत देने के लिए की गई। तो मेरा जो कलमा है जो मुझे खिदमत मिली है वो 5वें कलमे की खिदमत है। तो हम देखेंगे यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 आयत में। यूहन्ना 19 बाब उसकी 28 आयत में यूं मज़मून है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो तो कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। हम देखते हैं कि यीशु मसीह सुबह 9 बजे से जब उनको सलीब पर दिया जाना था तो उस वक्त भी यीशु मसीह को मैं दी जाने लगी। फिर मेरी मैं जो यीशु मसीह को देने को थे और ये मरकुस 15 बाब और 22 और 23 आयत में लिखा है। ये मैं क्यों दी जाती थी? ये मैं इस वजह से दी जाती थी कि जिस मुजरिम को सलीब पर लटकाया जाए उस मुजरिम को ज्यादा तकलीफ महसूस ना हो और वो मुजरिम जो है बदहोशी की हालत में रहे और जो सिपाही है वो कील ठोकना उनके लिए आसान हो, वो आसानी के साथ उसको कील ठोक सके। क्योंकि जो होश में आदमी होगा क्या चाहेगा कि उसके हाथों में और पैरों में कील ठोके जाए? नहीं, वो हिले जुलेगा, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं करेगा, वो चीखे मारेगा। और इस वजह से मैं जो है वो उनको पिलाई जाती थी, सिरका मिली मैं जो है वो पिलाई जाती थी ताकि मुश्रिक को होश न रहे। यहाँ पर मरकुस 15 बाब और 22 और 23 आयत में लिखा है कि उसको पित्त मिली जो मैं है वो पिलाना चाहते थे। ये रूमी फौजियों की एक चाल थी कि यीशु मसीह को कड़वी से कड़वी मैं पिलाई जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा अजियत दी जाए। इस वजह से वो ये मैं पिलाना चाहते थे। पित्त जो है उसमें उसका मतलब है पित्त जो एक कड़वी जड़ी बूटी का नाम था जिसका पानी जो है वो बहुत जहरीला और कड़वा था जो इस मैं में उन्होंने मिलाया था। और मुर्ग जो है वो एक बूंद जैसी चीज थी जिसको पीने से आदमी का जिस्म जो है वो सुन्न हो जाता था, वो मदहोश हो जाता था। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाते वक्त एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेशेंट को होश ना रहे, जब उसके जिस्म पर कट लगे तो उसको होश ना रहे। इसी तरह यीशु मसीह के लिए भी ये मैं जो थी वो तैयार की गई थी। यीशु मसीह को ये मैं पिलाना चाहते थे लेकिन यीशु मसीह ने ये मैं ना पी। कलाम कहता है कि उसने ये मैं ना पी। क्यों ना पी? क्योंकि वो हमारे लिए दुख सहने के लिए आया था और वो चाहता था कि मेरे और आपके लिए वो ये बर्दाश्त करे। यीशु मसीह ये सारी तकलीफ मेरे और आपके लिए बर्दाश्त करना चाहते थे। कैसा बड़ा काम है जिस काम को हम तसव्वुर नहीं कर सकते, यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए वो काम किया। उसने वो सारी चीजें बर्दाश्त की और वो चाहता था कि वो बर्दाश्त करे क्योंकि वो दुनिया में इसीलिए आया कि वो मेरे और आपके गुनाहों के बायस सलीब पर लटकाया जाए। यीशु मसीह ने वो सारी बातें, उसका कील ठोकना, उसके सर पे कांटों का ताज पहनाया जाना, वो सारी तकलीफें जो मेरे और आपके लिए थी, यीशु मसीह ने सलीब पर बर्दाश्त की। कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह को बार-बार मैं पिलाने की कोशिश की गई
प्यासा। यहाँ पर एक सिपाही ने जब ये सुना तो उसने भागकर एक स्पंज लिया और जूफे की एक शाख के ऊपर उसको लपेटा और सिक्के में डुबोकर उसके मुंह पर लगाया और यीशु मसीह को चुसाया। ये जूफा एक दरख्त है जिसकी शाख के साथ यीशु मसीह ने खुदा ने जब बनी इस्राएल पर मिस्र पर आफतें भेजी और बनी इस्राएल कौम ने इसी जूफे की शाख पर अपने दरवाजों पर खून लगाया था, बरे का खून, ताकि मौत का फरिश्ता उनके दरवाजों को छोड़कर किसी दूसरे घर में चला जाए। यहाँ पर इसी जूफे की शाख से यीशु मसीह को जो बेऐब बना है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उस जूफे की शाख पर स्पंज लपेट कर ये सिक्का उसको चुसाया जाता है, ताकि वो हमारे तमाम गुनाहों के बायस अपनी कुर्बानी को गुजराने और हम निजात को हासिल कर सके। और ये सिक्का वो सिक्का नहीं था जिसमें फिलिस मैं थी, बल्कि ये वो सिक्का था जो रोमी सिपाही अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे और ये मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से बना होता था और इसमें पानी मिला हुआ था। यीशु मसीह को पता था कि अब मेरे अंदर कुव्वत आनी चाहिए ताकि मैं फतह याबी का नारा लगा सकूं और मैं इस काम को जो मेरे ज़िम्मे लगाया गया है इसको पूरा कर सकूं। और यीशु मसीह ने जब वो सिक्का पिया तो यीशु मसीह में एक कुव्वत आई। यीशु मसीह ये सारी बातें मेरे और आपके लिए बर्दाश्त कर रहे थे। हम थोड़े वक्त के लिए प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने न जाने कब से पानी पिया हुआ था। जब सलीब लेकर यीशु मसीह गलियों में से गुजर रहे थे तो किसी ने पानी पिलाने की कोशिश की तो क्या किया गया? यीशु को पानी पीने दिया गया? नहीं। बड़ी देर से यीशु मसीह इस प्यास को बर्दाश्त कर रहे थे मेरे और आपके लिए। और यीशु मसीह आज में मेरे और आपके लिए रूहानी तौर पर उस प्यास को महसूस कर रहे हैं ताकि हम उसके करीब आ सकें। हम आज के दिन बहुत समय सोचते हैं, बहुत देर तक हमारे दिल में ये बात उड़ती है, हम अपने आप को इस बात के लिए जरूर थोड़े वक्त के लिए इतना गहरा कर लेते हैं कि खुदावंद तूने मेरे लिए इतना कुछ बर्दाश्त किया। आज के दिन के लिए हम सिर्फ ये सोचते हैं, ना सिर्फ आज का दिन बल्कि हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि यीशु मसीह एक कामिल इंसान था और उसने कामिलियत को पूरा करते हुए जब ये कहा कि मैं प्यासा हूँ तो उसने मेरे लिए ये प्यास को बर्दाश्त किया, मेरे लिए उसने दुखों को बर्दाश्त किया, मेरे लिए उसने ये सारी तकलीफें बर्दाश्त की ताकि मेरी और आपकी रूहानी जिंदगी बच सके। आइए हम खुदा का शुक्र अदा करें और खुदा से कहें कि खुदावंद आज मैं भी तेरी प्यासी हूँ, मैं भी तेरा प्यासा हूँ, तू मुझे दे और मुझे अपने करीब कर। गॉड ब्लेस यू।